और अब खबर यूपी के बहराइच से, जहां एक बार फिर से तेंदुए का खौफ देखने को मिला और इससे गांव में दहशत का माहौल है। 1 मिनट की रिपोर्ट में पूरी खबर आपको दिखाते हैं। बहराइच में पहले आदमखोर भेड़िए और अब तेंदुए का कहर देखने को मिल रहा है। करतरिया घाट इलाके में एक शख्स पर शाम ढलते ही तेंदुए ने धावा बोल दिया। एक रिसोर्ट मैनेजर बाइक से लौट रहे थे, तभी तेंदुए ने अटैक कर दिया। चलती बाइक पर तेंदुए ने हमला किया तो उनका संतुलन बिगड़ गया, जिसके बाद तेंदुए ने शख्स के कंधे और कमर पर पंजा मारा। रिसोर्ट मैनेजर अपनी जान बचाकर वहां से भाग निकले। घर आए तो उनको अस्पताल ले जाया गया। हाँ, बाइक पर झपट्टा मार दिया, बाइक नीचे गिर गई। मैं उससे कुछ देर जो है हमने उठा के उसको फेंक दिया और फिर निकला। बताया जा रहा है कि पिछले कई दिनों से करतनिया घाट रेंज में तेंदुए ने आतंक मचा रखा है। बीते 20 दिन में 7 तेंदुए को वन विभाग ने पकड़ा। इन्हें पकड़ना इतना आसान भी नहीं था। कई दिन की मेहनत के बाद पिंजड़े में कैद किया। गंगापुर बीट में एक नर तेंदुआ वन विभाग के लगाए पिंजड़े में कैद हो गया। अभी तक पकड़े गए सभी 7 तेंदुए का स्वास्थ्य परीक्षण करवाकर उन्हें जंगल में छोड़ दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। रूस की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौटे पीएम मोदी। कजान में 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में 2 सत्रों में पीएम मोदी ने संबोधित किया। रूस में मोदी ने चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग को सुनाई खरी खरी, कहा शांति और स्थिरता के लिए सीमा का हो सम्मान, भरोसा कायम रहेगा तो मजबूत होगी दोस्ती की बुनियाद। ब्रिक्स के मंच से पीएम मोदी का आतंक पर कड़ा प्रहार, कहा आतंकवाद दुनिया के लिए बड़ी चुनौती, मिलकर लड़नी होगी लड़ाई। आतंकवाद पर दोहरा चरित्र किसी के हित में नहीं है। ब्रिक्स समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान, एनर्जी पर बोले पीएम मोदी, भारत में हम ग्रीन एनर्जी पर जोर दे रहे, पर्यावरण के लिए एक पेड़ मां के नाम अभियान। महाराष्ट्र चुनाव को लेकर दिल्ली में बीजेपी की अहम बैठक, जेपी नड्डा की अध्यक्षता में चुनावी मंथन। कई केंद्रीय मंत्रियों के साथ महाराष्ट्र कोर ग्रुप के नेता शामिल। और महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी में सीट बंटवारे का ऐलान, 85 सीटों पर लड़ेगी कांग्रेस, उद्धव और शरद गुट, बाकी सीटें अन्य दलों। झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए झामुमो की तीसरी लिस्ट जारी। 5 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया गया। बिशुनपुर सीट से चमरा लिंडा को टिकट, चक्रधरपुर से सुखराम उरांव को टिकट तो खूंटी से स्नेहलता कंडुलना को उम्मीदवार बनाया गया। यूपी उपचुनाव को लेकर अखिलेश यादव का ऐलान, सभी 9 सीटों पर सपा के सिंबल पर खड़े होंगे उम्मीदवार। अखिलेश यादव ने पोस्ट में कहा, बात सीट की नहीं जीत की है। अखिलेश यादव के पोस्ट पर बीजेपी का तंज, शहजाद पूनावाला ने कहा कांग्रेस पार्टी ने किया सरेंडर, कांग्रेस का यूपी में कहीं नहीं बचा वजूद। कांग्रेस पार्टी अब उत्तर प्रदेश में अपने अस्तित्व को मिटाने के लिए भी तैयार हो चुकी है। अखिलेश यादव जी ने ऐलान कर लिया है कि 9 की 9 सीटों पर समाजवादी पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ा जाएगा। इसीलिए तो कहता हूं कांग्रेस पार्टी इंडी अलायंस में कच्चा नींबू, मतलब कि 12th मैन बनकर अब रह चुकी है। यूपी उपचुनाव में आचार संहिता के उल्लंघन का पहला मुकदमा दर्ज, आजाद समाज पार्टी उम्मीदवार के खिलाफ मुकदमा दर्ज, बिना अनुमति फ्लेक्स बोर्ड लगाने का केस दर्ज। गिरिराज की हिंदू जागरण यात्रा में बीजेपी सांसद प्रदीप सिंह के बयान पर बवाल। प्रदीप सिंह के खिलाफ लोगों ने किया प्रदर्शन, पुलिस ने लोगों को समझा बुझाकर शांत कराया। तेजस्वी यादव के हिंदू मुसलमान वाले बयान पर बिहार में घमासान, गिरिराज सिंह ने किया कड़ा प्रहार, कहा वोट बैंक के लिए तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं लालू के युवराज। बीजेपी विधायक नंद किशोर गुर्जर ने दिल्ली को उपराज्यपाल को चिट्ठी लिखी, वक्फ की जमीनों को बताया हिंदू राजाओं, किसानों और आम जनमानस की भूमि। जम्मू कश्मीर के गांदरबल हमले में शामिल आतंकियों की तस्वीर आई सामने, हथियार के साथ घूमता दिखाई दिया आतंकी। लेबर कैंप में जाकर के 3 आतंकियों ने अंधाधुंध फायरिंग की थी। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में 14वां आरोपी गिरफ्तार, हरियाणा के कैथल से हेसाम सिंह को क्राइम ब्रांच ने अरेस्ट किया। लॉरेंस कनेक्शन की भी मुंबई पुलिस कर रही है जांच। यूपी के बुलंदशहर में भूमाफिया सुधीर गोयल और पत्नी राखी की करोड़ों की संपत्ति को प्रशासन ने 9 करोड़ 27 लाख रुपए की संपत्ति कुर्क की।
बहराइच में सपा नेता सुमैया राणा को पुलिस ने हिंसा प्रभावित क्षेत्र में जाने से रोका। महाराजगंज में हुई हिंसा के पीड़ितों से मिलने जा रही थी। लखनऊ मार्ग से वापस लौट गई सुमैया राणा। बुलंदशहर में खाद्य विभाग की बड़ी कार्रवाई। एक्सपायरी नूडल्स की खेप पकड़ी गई। नूडल्स को जेसीबी से नष्ट कराया गया। रायबरेली में खाद्य विभाग के अधिकारियों ने मिठाई बनाने वाली फैक्ट्री पर छापा मारा। 1.5 क्विंटल नकली छेना बरामद। फैक्ट्री को सील किया गया। यूपी के बहराइच में 7 आदमखोर तेंदुए पिंजड़े में हुए कैद। वन विभाग ने 20 दिन बाद 7वां तेंदुआ भी पकड़ा। पकड़े गए तेंदुए को वन विभाग ने स्वास्थ्य परीक्षण कर जंगल में छोड़ा। यूपी के मुरादाबाद में त्योहारों को लेकर पुलिस अलर्ट। देर रात पुलिस ने निकाला फ्लैग मार्च। यूपी के संभल में पराली जलाने के मामले में प्रशासन की बड़ी कार्रवाई। पराली जला रहे 58 किसानों पर लगा जुर्माना। पराली जलाने वाले किसानों को राशन कार्ड समेत सरकारी योजनाओं से किया जाएगा वंचित। जामिया यूनिवर्सिटी में कड़ी सुरक्षा के बीच छात्रों ने दीप जलाकर दीपावली मनाई। दीपावली सेलिब्रेशन की इजाजत मिलने के बाद छात्रों ने दिए जलाया। छात्रों को 10 मिनट के लिए दिए जलाने की अनुमति मिली थी। बहराइच में तेंदुए ने रिसोर्ट मैनेजर पर हमला किया। बाल बचा शख्स अस्पताल में भर्ती कराया गया। तमिलनाडु के कांचीपुरम में कार में लगी आग। कार चालक ने कूदकर बचाई जान। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। यूपी के बदायूं में खाना बनाते समय गैस सिलेंडर में लगी आग। मची अफरा तफरी। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। यूपी के महोबा में मूंगफली से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली हुई दुर्घटनाग्रस्त। हादसे में 8 महिला मजदूर घायल। असम के डिब्रूगढ़ में बीएनपी स्कूल के पास लगी आग। देखते ही देखते आग ने 10 से ज्यादा कच्चे घरों को अपनी चपेट में लिया। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। कोलकाता के टेरिटी बाजार में लगी भीषण आग। कई दुकानें जलकर खाक। आग को बुझाने के लिए 15 दमकल गाड़ियां मौके पर मौजूद। शाहजहांपुर में नकली तंबाकू बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़। 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। यूपी के शाहजहांपुर से बैंक कर्मचारियों द्वारा ठगी का हैरान कर देने वाला मामला सामने आया। गोल्ड लोन के नाम से 15 लाख की ठगी की गई। यूपी के बलिया में अवैध हथियारों के तस्करों ने यहां पर तस्करी करने के गिरोह का पुलिस ने खुलासा किया है। पिस्टल और कारतूस के साथ एक लड़की को भी पकड़ा है। जीआरपी ने वाराणसी सिटी छपरा पैसेंजर ट्रेन से गिरफ्तारी की। उत्तर प्रदेश के कानपुर में नाबालिग से रेप का मामला सामने आया। निजी क्लिनिक के एक डॉक्टर पर रेप का आरोप लगा। पुलिस ने आरोपी वसीम को गिरफ्तार कर लिया है। बुलंदशहर में 2 लड़कियों से रेप। एक आश्रम के सेवादार पर रेप का आरोप। ग्रामीणों ने आश्रम पर हंगामा किया। बिहार के बांका में दिव्यांग पति पत्नी की बेरहमी से हत्या। बदमाशों ने गर्म पानी चेहरे पर डालकर गला रेता। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी। दिल्ली में प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा सरकार को लगाई जमकर फटकार। कानून का उल्लंघन करने पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश। 4 नवंबर को होगी मामले में अगली सुनवाई। ओडिशा और पश्चिम बंगाल में साइक्लोन डाना को लेकर हाई अलर्ट। तूफान से निपटने के लिए ओडिशा के पुरी, भुवनेश्वर से लेकर पश्चिम बंगाल तक कड़ी तैयारी। चक्रवाती तूफान दाना का कहर बरकरार। आज की शाम पुरी और सागर द्वीप के तटों के बीच टकरा सकता है तूफान। एनडीआरएफ की टीम हाई अलर्ट पर। कोलकाता में भी चक्रवाती तूफान दाना का खतरा। पूर्वी रेलवे के सियालदा डिवीजन में 190 लोकल ट्रेनें रद्द। कोलकाता एयरपोर्ट से 15 घंटे एयरपोर्ट को बंद रखा जाएगा। 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती है हवाएं। और बिहार में भी दिखेगा दाना तूफान का असर। बिहार के 13 जिलों में तूफान दाना का अलर्ट। तेज हवा के साथ बारिश की भी संभावना। डॉग के रिटायरमेंट का एक वीडियो आया सामने। काला चौकी में सेवानिवृत्ति समारोह के दौरान बीटीडीएस के डॉग्स ऑस्कर और माइलो को सम्मानित किया गया। टर्की की राजधानी अंकारा में बड़ा आतंकी हमला। दहशतगर्दों ने आम नागरिकों को निशाना बनाया। मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को मार गिराया। तीसरे आतंकी ने खुद को ही उड़ाया। तुर्की में एरोस्पेस हेडक्वार्टर पर आतंकी हमले में 5 लोगों की मौत, 14 लोगों के घायल होने की खबर। हमले के पीछे उग्रवादी संगठन पीकेके का हाथ। टर्की ने सीरियाई की कोबाने में हमला किया। अंकारा हमले का बदला।
आईडीएफ ने बेरूत में हिजबुल्लाह के टावरों को गिराया। आईडीएफ का दावा, टावरों का हिजबुल्लाह आतंकवादी सेल द्वारा किया जा रहा था इस्तेमाल। हिजबुल्लाह का काउंटर अटैक, इजराइल पर ताबड़तोड़ दागी गई 135 मिसाइलें, तेल अवीव के ऊपर आसमान में रॉकेट दिखाई दिए। बांग्लादेश के राष्ट्रपति ने किया बड़ा खुलासा, कहा शेख हसीना का इस्तीफा अब तक नहीं मिला। सड़क पर उतरे हसीना समर्थक, कार्यवाहक प्रधानमंत्री मोहम्मद यूसुफ से इस्तीफे की मांग की गई। कनाडाई हिंदू सांसद चंद्र आर्य ने खालिस्तानी उग्रवाद की निंदा की। बोले हिंदुओं की चिंताएं खुद महसूस की। खालिस्तानी प्रदर्शनकारियों के एक समूह ने मेरे खिलाफ एक विध्वंस